नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से एलजी का तमाचा खाने वाले केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिनकी एक बार फिर से घोर बेइज्जती हुई है। सचिवों से मुंह की खाने के बाद एक बार फिर एलजी ने केजरीवाल की लंका लगा दी है। दिल्ली सरकार के एक ऐसे फैसले को एलजी ने पलट दिया है जिससे आपके नेता मंत्री आग बबूला हो उठे हैं। दूसरी तरफ आपके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भी भागते नजर आ रहे हैं। घोटालेबाजी ने सबको तबाह कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि एलजी ने जेडी टाइटलर स्कूल की मान्यता रद्द करने के केजरीवाल के फैसले को ही रद्द कर दिया है। एक ऐसी चोट केजरीवाल सरकार को दी है जिससे हर कोई दंग रह गया है। चारों तरफ से फंसे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। एलजी ने क्यों पलटा केजरीवाल का फैसला? स्कूल की मान्यता पर क्यों भिड़े एलजी और केजरीवाल? क्या सचिवों के खिलाफ साजिश आप पर पड़ी भारी? सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गए केजरीवाल? इन सवालों ने केजरीवाल की टेंशन हाई कर दी है, क्योंकि दिल्ली में एक भी बेतुका फैसला केजरीवाल पर भारी पड़ रहा है। तो चलिए पहले एलजी के दूसरे फैसले से ध्वस्त हुए केजरीवाल का पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल एलजी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के जेडी टाइटलर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। एलजी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये सजा कड़ी है और प्रमाणित नहीं है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 24 अगस्त 2022 को नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। आरोप लगाया गया कि जेडी टाइटलर स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छात्रों को दाखिला नहीं दिया, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया, कुछ छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी भी नहीं दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जेडी टाइटलर स्कूल पर कार्रवाई की और केजरीवाल सरकार के शिक्षा विभाग ने SC/ST कल्याण समिति की सिफारिश पर स्कूल की मान्यता वापस ले ली थी। स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि वो 2022 से 2023 शैक्षिक सत्र के लिए किसी भी छात्र का दाखिला न ले और स्कूल के संचालन तक कर्मचारियों के वेतन और बकाये का भुगतान करे। केजरीवाल के तानाशाही फैसले पर एलजी का हंटर चल गया है। एलजी ने तुरंत इस फैसले को रद्द कर दिया है और इसे नियमों के खिलाफ बता दिया है। खैर, ईडब्ल्यूएस के मामले में केजरीवाल की लंका कोर्ट में भी लग चुकी है। दरअसल रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल गैंग की इस कोशिश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया और केजरीवाल की ऐसी लंका लगाई कि आप नेता बिलबिलाते हुए उल्टे पैर कोर्ट से भाग खड़े हुए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस आदेश का निलंबन बरकरार रखा है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था। लेकिन कोर्ट को दिल्ली सरकार का यह फैसला बिल्कुल भी जायज नहीं लगा, इसलिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने बकायदा कहा कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। हाईकोर्ट के जज ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सरकार का सर्कुलर पहली नजर में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप जयराम बंबानी के पारित आदेश में साइन करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पहले सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल की गैंग पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को चमकाते हुए केजरीवाल शिक्षा के नाम पर घिनौनी राजनीति करते हैं, विदेशों तक में ढिढोरा पीट आते हैं कि उन्होंने और उनके मंत्रियों ने मिलकर दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बेस्ट बना दिया है। देश के कोने कोने से आए लोग दिल्ली के स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घिनौनी राजनीति करते हुए खुद ही बाहरी बनाम दिल्ली वालों का खेल खेलते हैं। दरअसल केजरीवाल का ईडब्ल्यूएस कोटे का नाटक भी इसी तरह का है, जिसमें
आधार कार्ड अनिवार्य कर सिर्फ दिल्ली के परमानेंट बच्चों को ही इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनके लिए स्कूलों में सीटें फिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल के एजेंडे के मुताबिक अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड दिल्ली से बाहर यानी दूसरे राज्य का है और वो गरीब वर्ग से आता है, दिल्ली के EWS कोटे वाले प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाना चाहता है, तो उसको दिल्ली में ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल जी के मॉडल के तहत ये लाभ सिर्फ दिल्ली के ही गरीब वर्ग से आने वाले बच्चों को मिल सकता है। इसलिए केजरीवाल EWS कोटे के एडमिशन में आधार कार्ड अनिवार्य करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल की चालाकी पर हाईकोर्ट ने न सिर्फ पानी फेर दिया बल्कि आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर जमकर फटकार भी लगा दी। केजरीवाल इस तरह की हरकत स्कूलों के अलावा कॉलेजों में भी कर चुके हैं। बाकायदा दिल्ली वाले बच्चों के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पास हो चुका है। प्रस्ताव में साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कॉलेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85% सीटें आरक्षित होंगी। बाकी थोड़ी बहुत सीटों पर बाहर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। केजरीवाल के खुद भेदभाव करते हुए कहा था कि उन्हें दिल्ली के छात्रों से शिकायतें मिल रही हैं कि वो अपने ही शहर के कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने दलील दी थी कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स से चल रहे कॉलेजों में कुछ सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होनी ही चाहिए। इसी तरह का कारनामा अब केजरीवाल दिल्ली के स्कूलों में भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट से केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने केजरीवाल के फैसले को ही निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मामले पर टिप्पणी भी की और कहा कि किसी बच्चों को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और अगर वो अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड ना देने वाले बच्चों की आप किसी तरह की सब्सिडी या लाभ को नहीं रोकेंगे। ऐसा करने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट कदम उठा सकता है। वहीं जब कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की जमकर थू-थू हुई है तो सरकार ने घुटने टेकते हुए कहा कि उसका आवेदकों की गोपनीयता या सुरक्षा से समझौता करने का कोई इरादा नहीं था। वो सीधे आधार डेटाबेस तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। केजरीवाल की सरकार कोर्ट में अपने फैसले को लेकर काफी रायता फैलाती दिखी, लेकिन जज साहब ने साफ साफ कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल बुरी तरह से बिलबिला उठे हैं, क्योंकि काफी वक्त से उनके लिए बुरी खबर ही सामने आ रही है। केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स उन्हें ही ले डूबी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा और तो और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनके हाथों में देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सपने चकनाचूर करते हुए एलजी के पाले में गेंद डाल दी। अब इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उपराज्यपाल को नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ मिलकर इस मुद्दे पर मुलाकात कर एक साथ क्यों नहीं बैठते और विचार करते हैं। केजरीवाल चाह रहे थे कि किसी तरह उनके हक में फैसला आ जाए। वो मुख्य सचिव नरेश कुमार और वित्त सचिव आशीष वर्मा को पद से भगाएं ताकि घोटाले के फाइलों को ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन अपने ही जाल में केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने दोनों को मिलकर सहमति से अफसरों पर फैसला लेने की बात कह दी है, तो अब एलजी से बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल के घोटालों का खुलासा करने वाले नरेश कुमार को पद से हटाया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ना हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये अफसरों के करियर का सवाल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केंद्र सरकार को सक्षम लोगों के नाम का सुझाव पैनल को देने का निर्देश भी दिया है। अब केजरीवाल के सपने मिट्टी में मिल गए हैं। जिस तरह से वह नरेश कुमार के पीछे पड़े हुए हैं, इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो कोर्ट में पहुंचकर नरेश कुमार के कार्यकाल बढ़ाने और केंद्र के एक नया अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका तक लगा डाली है। लेकिन कोर्ट ने इस बार भी उन्हें झटका दे दिया, जिससे केजरीवाल की गैंग
पूरी तरह से बिलबिलाते हुए भाग खड़ी हुई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।